हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट। बात करेंगे हम लोग यहाँ पर आज ऑटो कैड ड्राइंग में 3D ड्राइंग और मॉडलिंग इन ऑटो कैड के बारे में। इसमें ऑटो कैड में 3D ड्राइंग बनाने के लिए सर्वप्रथम टूल बार पर मॉडलिंग के संकेत बने रहते हैं और जो चीज़ बनानी होती है उसका चयन करने के कुछ कमांड दिए जाते हैं जिससे ड्राइंग बनकर तैयार हो जाती है। हम इस कुछ कमांड के बारे में जानते हैं। पहला बात करते हैं बॉक्स कमांड। तो यहाँ पर देख सकते हैं दिस इज़ द बॉक्स कमांड। तो सबसे पहले आपको देना पड़ेगा कमांड प्रमोट पर और इंटर कमांड बॉक्स, फिर इंटर। पिक द पॉइंट आपको देना पड़ेगा, फिर पहले लेंथ आपको सेट करनी होगी। व्हाट इज़ द लेंथ आपको सेट कर ली, फिर आपने विड्थ सेलेक्ट कर ली एंड फिर आपने हाइट सेलेक्ट कर ली। लेंथ एंड विड्थ, लेंथ कमांड आपको लेंथ ले लिया, विड्थ ले लिया और स्पेसिफाई किया रोटेशन एंगल ऑफ बॉक्स अबाउट द जेड एक्सिस, रेफरेंस इज ओ। तो ये हमारे यहाँ पे बन जाएगा आपका बॉक्स कमांड। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर, जिसको बोलते हैं कोन कमांड। कोन कमांड की जब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर देखते हैं फिगर में, दिस इज द कोन डायग्राम। कमांड इंटर ऑल कोन, फिर पिक द पॉइंट, specify the center point for the base of the cone is pick point and specify radius of the base cone of diameter is 3 mm. उसके बाद specify the radius for the top of the cone या diameter is 6 inter. उसके बाद specify the height of cone is 4 inter and then is enter the number of segment फॉर सरफेस कोन इज 18। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा कमांड, जिसका नाम है पॉलीसाइड कमांड। यहाँ पर देखते हैं जिसमें था पॉलीसाइड कमांड। इस पॉलीसाइड कमांड की बात करते हैं, जिसमें कि पॉलीसाइड है और स्पेसिफाई करता है स्टार्ट पॉइंट ऑफ एन, दैट इज योर ऑब्जेक्ट, हाइट, विड्थ एंड जस्टिफाई। यहाँ पर एच इंटर है और स्पेसिफाई कर रहा है हाइट 10 डिग्री 10 इंच। स्पेसिफाई द स्टार्ट पॉइंट ऑन द ऑब्जेक्ट, हाइट, विड्थ, जस्टिफाई ऑब्जेक्ट ओ 0। स्पेसिफाई द पॉलीगन इंटर। नेक्स्ट कमांड की बात करते हैं यहाँ पर एक्सट्रूड कमांड। ये काफ़ी यूज़ होता है एक्सट्रूड कमांड। आप एक्सट्रूड कमांड का प्रयोग करके मल्टीपल ऑब्जेक्ट, मल्टीपल ऑब्जेक्ट के लिए कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं दिस इज द एक्सट्रूड कमांड। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, कमांड में डालना पड़ेगा एक्सट्रूड, फिर करंट वायर फ्रेम डेंसिटी आइसोलाइन 6 एंटर, फिर पिक द ऑब्जेक्ट एंटर एंड देन स्पेसिफाई द हाइट ऑफ एक्सट्रूशन ऑन टू एंटर। नेक्स्ट कमांड की बात करते हैं, इसका नाम है रिवॉल्व कमांड। रिवॉल्व या सरफेस दिस इज कमांड। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया और दिस इज द पाथ कर्व। ये आपका रिवॉल्व करके यहाँ पर आपका एक ऑब्जेक्ट जो है वो प्रिपेयर हो जाता है। इसलिए कमांड पे इंटर करना हुआ रिवर्स इंटर, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट टू रिवॉल्व, पिक पाथ कर्व इंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट दैट डिफाइन द एक्सिस ऑफ रिवॉल्यूशन, पिक लाइन इंटर, specify the start angle enter and specify the included angle 360 डिग्री enter। फिर बात करेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कमांड की, जिसको बोलते हैं स्वीप कमांड। इस कमांड के द्वारा हम चाप या किसी भी प्रकार की डिज़ाइन बनाकर आगे तक बढ़ाते हैं और यह रिवॉल्व कमांड से मिलता जुलता होता है। कमांड इंटर स्वीप, सेलेक्ट वायर फ्रेम डेंसिटी आइसोलाइन 6 इंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू स्वीप, पिक आर्क enter and select the sweep path या alignment base point scale या twist pick path enter कमांड। तो यहाँ पर ये हमारा डायग्राम में देता है स्वीप कमांड का, दिस इज द डायग्राम फॉर स्वीप कमांड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग।